डंपी लेवल का एक सवाल है, ठीक है, जिसे हल करना है फाइनल ईयर में इसमें आया हुआ था। और सवाल जो है, प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तो सवाल जैसे भी लिखा है कि निम्नलिखित क्रमिक पाठ्यांक एक डंपी लेवल द्वारा 20 मीटर की प्रत्येक दूरी पर लिया गया है। प्रथम स्टेशन का समानीत तल यानी कि RL 100 मीटर है। अन्य स्टेशनों का समानीत तल उत्थान एवं पतन विधि द्वारा ज्ञात कर एक पार्श्व चित्र यानी प्रोफाइल बनाना है, जिसके लिए क्षैतिज मापक 1:1000 एवं ऊर्ध्वाधर मापक 1:20 है। डंपी लेवल को चौथे पाठ्यांक के बाद खिसकाया गया है, ठीक। और बाकी मान दिया है, सवाल स्क्रीन पर आपको दिखेगा। तो हम लोग इसको हल करते पहले इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, ठीक है। टेबल के लिए आपको कुछ शीर्षक है, इनको याद कर लेना होगा, जिससे काम आसान हो जाए। और सवाल में साफ साफ लिखा है उत्थान एवं पतन विधि द्वारा, ठीक है। तो लिख सकते हैं उत्थान एवं पतन लेवल। एक्चुअली डंपी लेवल क्या है, लेवल यंत्र है ना, तो लेवल क्षेत्र पुस्तिका, ठीक है। अब यहां से बनाना शुरू करिए। 2 मेथड से आप ये टेबल बना सकते हैं। एक तो संधान ऊंचाई यानी हाइट ऑफ स्टूडेंट है, ये है राइज एंड फॉल है। तो इसमें सब लिखा है, उसी को बनाते हैं राइज एंड फॉल में। अब आप एक साड़ी बनाइए पहले। साड़ी में पहला स्टेशन आप लोग पहला आइटम क्या होगा, यंत्र स्टेशन। क्या होगा, ये याद हो जाना चाहिए। अगर याद रहेगा तो फिर आपको समस्या खत्म, क्योंकि कैलकुलेशन कोई टाइप नहीं है, बस हेडिंग आपको ढांचा बताना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, दंड स्टेशन ना, यानी स्टॉप स्टेशन। फिर क्या है, दूरी। जैसे दंड स्टेशन आप जहां लगाएंगे, मान लीजिए 1 लगाया 2 लगाया तो लिखा रहेगा। फिर आपको आएगा पाठ्यांक। क्या आएगा, पाठ्यांक। और पाठ्यांक में आपको 3 तरह का पाठ्यांक मिलेगा, ऐसे 3 तरह के, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर आप लिख लेते हैं तो समस्या खत्म है। सवाल में छुट्टी एक साथ दे देता है रीडिंग अगर आप लिखना जान गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए रीडिंग सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये BS है, BS माने बैक साइड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, BS कहते हैं। किसी भी यंत्र स्टेशन से जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, BS। फिर बीच वाली IS होती है, जिसे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कहते हैं। और फिर लास्ट रीडिंग किसी एक स्टेशन से हम लेते हैं, जहाँ भी स्टेशन फिक्स किए रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं FS, ठीक है, फॉर साइड रीडिंग F, ठीक है। यानी कि अग्रदृष्टि पाठ्यांक, मध्यवर्ती दृष्टि पाठ्यांक और फार साइड नहीं, ये पश्च दृष्टि, फार साइड अग्रदृष्टि पाठ्यांक। फार है ना, आप लोग है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी फिर हेडिंग आपको मिलेगा उत्थान एवं पतन। पहले हेडिंग क्या मिलेगी इसमें, यहीं से सवाल आपका स्टार्ट है, उत्थान एवं पतन। यहाँ को सही करना, सीरीज में लगाना है सवाल को, बाकी यहीं स्टार्ट है। फिर यहीं से आपको मिल जाएगा RL, यहीं आपको क्या करना है, RL ही निकालने के लिए सारा काम ये किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने दिग्मान बेरिंग, यानी कि क्योंकि ये जो आपका लेवल होता है इसमें आप कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि नीचे देखिए बना रहता है ना, एक आपको कंपास का भी एक उसमें वृत्ताकार स्केल बना रहता है। अगर आप चाहें तो दंड स्टेशन जो लगा रहे हैं, किस कोण पे लगा रहे हैं, कोण भी पढ़ सकते हैं, तो आप रीडिंग भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ रिमार्क माने कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर आप कुछ कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्टेशन चेंज किया तो लिख देंगे कि CP है, चेंजिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से स्टेशन हमने हटाया। बात सुना है नहीं, यही इतना है। अब इसमें आगे रीडिंग दिया हुआ, रीडिंग लोग लिखते जाते हैं। और सवाल में साफ साफ जब पार्श्व चित्र बनाएंगे तो 1000, ये क्षैतिज मापक 1:1000 है, ऊर्ध्वाधर मापक 1:20। तो इसका उपयोग अभी नहीं है। जब हम लोग RL ज्ञात कर लेंगे, फिर अलग से जब हम जाएंगे प्रोफाइल खींचने, तब फिर हम लोग स्केल का उपयोग करेंगे, ठीक। तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये मान दिया हुआ, मान आपको दिख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान लिखना शुरू करते हैं। और साफ साफ लिखा डंपी लेवल को चौथे पाठ्यांक के बाद खिसकाया जाए। तो पहले क्या करते हैं कि 20-20 मीटर पे हम लोग लिखते जाएंगे। पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए OM,
O1, क्योंकि एक बार खिसकेगा तो दूसरा हो जाएगा O2, ठीक है, जो सेंटर है वो है। तो अब पहले आप यहाँ दंड स्टेशन मान लीजिए, सपोज दैट A लिख लीजिए, सपोज दैट A लिख लीजिए, ठीक। तो वहीं पे जो पहली रीडिंग आप पढ़ेंगे उसी को बैक साइड में देंगे, और RL आपका 100 मीटर दिया हुआ, उसको हम लोग मान लेते हैं कि उसका RL 100 है, ठीक। यानी इससे इसकी बीच की दूरी 0 मानी जाती है, पहली दूरी 0 है, क्योंकि आपको दूरी जो मिल रही है वो यंत्र और दंड स्टेशन के बीच या स्टाफ स्टेशन के बीच नहीं मिलेगी, बल्कि दो दंड स्टेशनों के बीच मिलेगी, स्टाफ स्टेशन के बीच मिलेगी। तो ये और ये दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, ये और ये दूरी महत्वपूर्ण, एक स्टाफ स्टेशन से दूसरे स्टाफ स्टेशन के बीच की दूरी ही काउंट की जाती है, बीच वाली दूरी में कंफ्यूज नहीं करना है। इसलिए पहली दूरी क्या मिलेगी आपको, 0 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई दूरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब पहली रीडिंग आपकी क्या देंगे, 2.525, 2.525। अब देखिए, अब चौथे पार्ट के बाद किसका आ गया है, इसका मतलब के बाद, यानी कि जो चौथा मान होगा पार्ट साइड होगा, उसके बीच के दो मान क्या होंगे, इंटरमीडिएट साइड के होंगे। तो आराम से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लिखिए 20, यहाँ पे लिखिए 20, और इसमें लिख लीजिए इसके सामने 2.650, ठीक है। अब देखिए फिर लिखिए C, यहाँ लिखिए 40, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। यहाँ लिखिए 2.755, ठीक। अब चौथे पाठ्यांक के बाद किसका आ गया, इसका मतलब जो आपका D होगा, जो आपका D होगा वो उसका मान क्या होगा, वो 4 रीडिंग होगी, क्योंकि लास्ट रीडिंग उस स्टेशन से लास्ट रीडिंग है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ स्टेशन चेंज कर देंगे, डंपी लेवल को उठा करके दूसरे जगह लगा देंगे। तो इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2.450, कोई दिक्कत है किसी को, बहुत आसान है, अभ्यास करने वाली चीज, इसलिए 5 नंबर का देता है, सोचिए 5 नंबर का सवाल है, इसका महत्व उसके अंक से लगा दीजिए आप, बस ये क्योंकि अभ्यास में इसलिए दिक्कत कर रहा है, देखिए 5 नंबर में नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आगे देखिए, अब स्टेशन आपका क्या होगा, चेंज, ठीक, तो यानी कि स्टेशन आपका कहाँ जाएगा, O2, यानी हमने आप दिखा दिया, आप चेंज हो गया। अब चूंकि जो इसके बाद का मान होगा, फिर आप जो पहला मान जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से कनेक्टेड होगा, तो क्या होगा, सिस्टम टूट जाएगा ना। अब आपके लिए ये फिर RL का काम करेगा, अस्थायी बेंचमार्क इसे कहते हैं, अस्थायी बेंचमार्क। इससे पहला बेंचमार्क आपका क्या है, ये मान लीजिए RL आप लिखना चाहते हैं, ये है ना, यहाँ लिख सकते हैं 100 मीटर, क्योंकि 100 मीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आएगा कि वो आगे के लिए अस्थायी बेंचमार्क का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आप, ये आपका हो गया रीडिंग। अब जो रीडिंग आएगी, पहली रीडिंग इसमें फिर ये जो रीडिंग है इसके स्टेशन पे, यहाँ पे हम लिखेंगे BS 2.155, 2.155, ठीक है। इसी मध्य में आगे देखिए, अब फिर मान पढ़िए, यहाँ लिखिए 60, बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा मान पढ़िए, यहाँ से D से E पढ़िए। अब चूंकि बैक साइड आप पढ़ चुके हैं, इसका मतलब फिर जो आगे का मान होगा, ये दो मान, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ लिखिए 1.850, ठीक है। अब दूसरा मान लिख लीजिए, फिर यहीं लिखिए, F लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए 100 लिख लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ लिख लीजिए 1.645, फिर लास्ट मान है, इसलिए लास्ट मान कहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर इसी का पढ़ेंगे, यहाँ ये बढ़ा लीजिए EF, जी कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए 120, ठीक। और इसके सामने यहाँ पर लिख लीजिए लास्ट मान है 1.750। यही सवाल आपका, ये आपका टेबुलेशन, ये आपने आपका जो मान था, मान को आपने क्या किया, एक सिस्टम में आपने उसको लिख दिया। मान एक बार हम पढ़ देते हैं, मिला लीजिए 2.525, 2.650, 2.755, 2.450, 2.155, 1.850, 1.645,
1750, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको निकालना है। 100 मीटर आपके पास आरएल है, ठीक है, 100 मीटर आपके पास आरएल पहले से है। अब ये ध्यान रखना है कि उत्थान और पतन आपको देखना है। अब इसमें यहां से आप देखना शुरू करिए, जैसे देखिए यही आपको देखना है। और एक दिमाग रखना है कि हम लोग हमेशा बाएं से दाएं भागेंगे मान के सिस्टम सेट कर लीजिए कि बाएं से दाएं। जैसे अब ये मान लीजिए, अगर नीचे वाला मान, ठीक है, अधिक, इसका मतलब क्या होगा, पतन होगा। ये दिमाग रखना उल्टा, क्योंकि स्टार स्टेशन क्या होता है, उल्टा दिखाई पड़ता है उसमें, ठीक है, सीधा दिखाई पड़ता है। लेकिन वो मान लीजिए अगर ज्यादा मान दिख रहा है, वो यानी ज्यादा मान आप काउंट कर रहे हैं पहले स्टेशन से, इसका मतलब वो आपको गहराई को बता रहा है, निचाई को बता रहा है, ठीक है। तो इसको घटा के कहाँ लिखेंगे, यहाँ, क्योंकि मान ज्यादा है ना। तो 525 और 650 है, कितना आएगा, 10.125 ना, 10.125। अरे देखिए 10 से 5 हुआ 5, 4 से 2 हुआ 3, 6 से 5 हुआ 1, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसको करिए यहाँ पे, फिर मान ज्यादा है नहीं, फिर मान ज्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 755 कितना आ जाएगा, 5 और 5 से 5 पर 0। आप लोग भी देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए फिर इसको यहाँ पर बैठिए। आपकी बार क्या कंडीशन बन रही है, आपकी बार कंडीशन ये है कि मान नीचे वाला कम है, इसका मतलब राइट में लिखा जाएगा। कितना आएगा देखिए, 5 और 5 से 5 हुआ 0, 7 से 4 हुआ 3, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे मैंने बार बार कहा कि दाएं भागिएगा, ठीक है। अब देखिए मान क्या है नीचे वाला, कम है ना, कम, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब कम है, यानी किसमें लिखा जाएगा, राइट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो 5 और 5 में से 5 हुआ 0, 1 है, तो 21 में से घटा दीजिए, 21 में से 18 हुआ 11.3, यही आएगा ना जी। अब देखिए फिर इसको ऐसे घटा दीजिए, आपकी मान क्या है, कम है ज्यादा, कम है फिर कम है ना, कम है कि नहीं कम है, अरे भाई ये 1.850 है, 6,405 है, तो कम है, यानी फिर इसमें लिखा जाएगा, ठीक। इसको घटाइए, 10 से 5 हुआ 5, 5 से 4 हुआ 4, 4 से 4 को 0 यहाँ से दे चुके ना। अब यहाँ 8 से 6 हुआ 2, ठीक, 5 5 10 4, सही है ना, सही है। अब देखिए फिर क्या है, आपकी बार मान क्या है, आपकी बार मान ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, फाल में लिखा जाएगा। घटाइए, 10 से 5 हुआ 5, और 10 से 5 हुआ 5, 7 से 4 हुआ 6 से 4 हुआ 10 में से 5 हुआ 5, और 6 से 4 हुआ 2, 5 में से 4 है 10.105, अरे 750 से ध्यान रखिएगा जी सर, कितना आ जाएगा, 10.105, 10 में से 5 हुआ 5, 0 भी है ना, 5 0 है, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 7 में से 6 होगा जो 1, ठीक है, 105। अब देखिए आपका राइट हैंड फाल निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, अगर फाल है तो घटा के आरएल निकाल लेना है, और राइट है तो बढ़ा के निकाल लेना है। जैसे देखिए पहला मानिए यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है, पता है ना, तो क्या घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 98 775 है, 125 है ना, 8 पर आएगा 99, अरे 125 है ना, देखिए इधर 5 5 10, 7 2 9 1 10, और 7 1 8, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 125 कहाँ से आएगा, 99 होगा, 99 होगा, तो सुनो ना, चलिए अच्छा सही है। आप लोग मोबाइल बढ़ाते रहिए, ठीक। और फिर आपके पास जो तीसरा मान है ना, फिर इसको इसमें से घटाइए, कितना आ जाएगा आपके पास, 8 5 माइनस 7
770 99.72 हैं 77 770 ना, ठीक है ना। 805 अरे मोबाइल से बताइए 777 तो 770 तो लिखा है। हाँ सर सही 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 बोल रहे हैं आपकी बात मिलते रहिए, क्योंकि मोबाइल का ही जो है इसमें। अब यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, ये इसका हो गया, यानी कि लेकिन दूसरा मान है, ये मान है, फिर ये मान है ना, इसमें से इसको जोड़ देना है। देखिए जोड़िए तो 100.0 कुछ आ जाएगा, 100.005 आ जाएगा क्या, 0.075 आएगा हैं 0.75 सही जोड़े हैं। अरे 770 और 300, 770 और 300 70 हैं 70 और 5 कितना लिखे यहाँ पे 100.075 07 देखिएगा कैलकुलेशन ही है इसमें, इसलिए कैलकुलेटर इशू होता है, 0.75 इसलिए कैलकुलेटर इशू किया जाता है कैलकुलेशन में। चलिए आगे, फिर ये क्या है, फिर राइट है, कितना आ जाएगा, तो इसमें 305 जुड़ेगा तो 380 आ जाएगा, तो 100.3 380 380। अब फिर ये चीज जोड़ दीजिए 100.3 5 585 100.585 हाँ 100.585 585 हुई 585, ठीक है हो गया है। अब इसमें से घटाइए तो 5 100.480 सही है, क्योंकि जो है ना ये डिफरेंस निकालेंगे, कोई दिक्कत है, हो गया, हल हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि RN सही निकला है कि नहीं, जांच होता है। जांच में आप क्या करते हैं, जांच में दो तरीके हैं, एक तो आप अंतर निकालते हैं, अंतर फर्स्ट RN माइनस लास्ट RN, तो देखिए घटाइए लास्ट RN माइनस अंतर, डिफरेंस है इंटर में माइनस प्लस इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस में कितना डिफरेंस आया है। ऐसा भी अगर मान कम आता, ये ज्यादा आता, मान लीजिए कम होता चला जाता, तो डिफरेंस में माइनस प्लस इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 100 हो गया और 100 डिफरेंस कितना आ गया 0.48 अब ये सही है कि नहीं सही, इसको आप ऐसे जांच सकते हैं, सारे स्थान को जोड़ लीजिए, सारे पदों को जोड़ लीजिए, अगर दोनों का डिफरेंस 0.480 आ जाए, इसका मतलब आपने जो टेबल बनाया है वो सही बनाया है, ठीक है। इसको जोड़िए 5 5 10 5 15, यहाँ सिंबल लगा दीजिए, और 2 3 1 2 3 कितना आ गया 10.35 सही बना। आगे 5 5 10 5 15 और 1 3 3 6 2। अब ये भी अंतर लिख दीजिए, 10.8 को 15 माइनस 10.33 5 बराबर कितना आ गया 10.4 यानी कि सही लगा है, यही है, इससे आपने जांच लिया, नहीं तो आपके पास कोई तरीका नहीं था। अब दो जगह अगर एक मान आ गया तो मतलब सही है, यहाँ पे आकर इससे पता नहीं चल पाता, ये तो अंतर निकला, इस अंतर को हमने इस अंतर से वेरीफाई कर लिया कि हम लोग, देखिए सवाल कठिन नहीं है लेकिन कैलकुलेशन इसमें है वही 0.8 ये, इसलिए कैलकुलेटर आपको दिया जाता है जिससे आप गलतियां ना करें, ठीक है। तो ये तो हल हो गया सवाल, टेबल आपको बन गया, आपको क्या मिल गया RL मिल गया, और यहाँ पे क्योंकि आपने स्टेशन क्या किया, यहाँ पे चेंज किया है, एक लिख दीजिए CP, दिमाग में क्या लिख देंगे CP, C2 कहते हैं चेंजिंग पॉइंट, क्या कहते हैं चेंजिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये सवाल अभी आपका क्या हुआ, अभी कह सकते हैं कि मेन काम खत्म हो, लेकिन अभी जो मुख्य काम है प्रोफाइल, एक हो गया, एक मेन काम ये हो गया, एक हो गया प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको RF उसने दिया दो, एक क्षैतिज मापक का स्केल दिया है RF, एक वर्टिकल लंबवत मापक के लिए दिया है, ठीक। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, अगला आगे चलते हैं, बस निकाल करके मैं समझा दूंगा कैसे बनाना, हल्का सा काम करूँ, क्योंकि इतने पे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है।